Hello, dear students. Welcome back to my channel, Wisdom Wells Official. Today, we are going to discuss a short summary of the poem Macavity the Mystery Cat by T.S. Eliot. This is for class 12, बिहार बोर्ड। ये समरी आपको 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट? लेट्स बिगिन. Macavity, the Mystery Cat is a humorous and imaginative poem by T.S. Eliot. यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ देखेंगे हम लोग, एक तो ह्यूमरस और दूसरा इमेजिनेटिव, है ना। ह्यूमरस शब्द का मीनिंग होता है हास्यपूर्ण, है ना, जिसमें आपको हंसी वाली चीज़ें आएंगी, और इमेजिनेटिव मतलब जो काल्पनिक हो, कल्पनाशील, राइट। तो अब यहाँ पर पूरा इसका मीनिंग है इस पंक्ति का कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई एक हास्यपूर्ण और कल्पनाशील कविता है। इट डिस्क्राइब्स मैकेविटी, अ क्लेवर एंड मिस्टीरियस कैट हु इज नोन एज द हिडन पॉ। यहाँ पर दो शब्द फिर से हम डिस्कस करेंगे। एक तो मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का अर्थ है रहस्यमय, है ना। और हिडन पॉ का मतलब होता है छिपे हुए पंजे वाली बिल्ली। हिडन मतलब छिपा हुआ, और पॉ मतलब बिल्ली का जो पंजा होता है। और क्लेवर का मतलब आप जानते ही हैं, चतुर या चालाक, है ना। तो चलिए इस पूरे लाइन का मीनिंग हम लोग समझते हैं। यह कविता मैकेविटी नाम की एक चतुर और रहस्यमय बिल्ली का वर्णन करती है, जिसे हिडन पॉ कहा गया, है ना। हिडन पॉ यानी छिपे हुए पंजे वाली बिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है ना, राइट। ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु ब्रेक्स एवरी लॉ बट इज नेवर कॉट। यहाँ क्रिमिनल का मीनिंग है अपराधी, और ब्रेक्स का मतलब होता है तोड़ देना, है ना। और लॉ मीन्स कानून, तो ये कानून तोड़ता है ना। और नेवर यानी कभी नहीं, कॉट यानी पकड़ा जाना, राइट। तो अब यहाँ पर इस पूरे पंक्ति का मीनिंग है, वह एक महान अपराधी है जो हर कानून तोड़ता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। Whenever a crime is committed, Macavity disappears before anyone arrives at the scene. Whenever शब्द का मीनिंग होता है जब कभी भी, है ना। और क्राइम इज कमिटेड यानी अपराध जो है घटित होता है, और डिसअपियर यानी गायब हो जाना। एनीवन यानी कोई भी, अराइव यानी पहुंचना, एट द सीन, सीन यानी घटनास्थल, राइट। अब इस पूरे पंक्ति का जो मीनिंग है कि जब भी कोई अपराध होता है, मैकेविटी लोगों या पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से गायब हो जाता है। Even the famous detectives of Scotland Yard failed to catch him. यहाँ इसका अर्थ है कि स्कॉटलैंड यार्ड के प्रसिद्ध जासूस भी उसे पकड़ने में असफल रहते हैं, है ना। यहाँ पर डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, राइट। The poet describes Macavity as tall, thin, intelligent and always alert. यहाँ अलर्ट का मीनिंग हुआ सतर्क रहना, है ना। तो कवि जो हैं वो वर्णन करते हैं मैकेविटी के बारे में कि वो कैसा है। वो टॉल है यानी लंबा है, थिन यानी दुबला है, और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, और ऑलवेज अलर्ट यानी हमेशा सतर्क रहने वाली बिल्ली है। इस तरह से उन्होंने मैकेविटी का वर्णन किया है। ही प्लान्स एवरी क्राइम केयरफुली and leaves no evidence behind. यहाँ प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, है ना। केयरफुली का मीनिंग है ध्यान से, ध्यानपूर्वक, और एविडेंस का मीनिंग है सबूत। तो इस पूरे पंक्ति का मीनिंग निकलता है कि यानी कवि उस जो कहते हैं कि वह हर अपराध की योजना बहुत सोच समझकर बनाता है और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। Although everyone knows that he is responsible for many crimes, he always has a perfect alibi. यहाँ although का मतलब होता है यद्यपि, या भले ही everyone यानी सभी, knows यानी जानते हैं,
भले ही सभी जानते हैं कि अनेक अपराधों के पीछे उसी का हाथ है, फिर भी उसके पास हमेशा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मजबूत बहाना होता है। यहाँ एलिबी शब्द का अर्थ है बहाना, राइट। द पोएट humorously says that even other notorious cats work under his command. यहाँ नोटोरियस का अर्थ है आपराधिक प्रवृत्ति का और कमांड का मतलब होता है आदेश। तो कवि यहाँ पर हास्यपूर्ण ढंग से कहते हैं कि दूसरी बदनाम अपराधी बिल्लियाँ भी उसके आदेश पर काम करती हैं। Therefore, Macavity is called the Napoleon of crime, meaning the greatest and most powerful criminal leader. इसलिए मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपराध की दुनिया का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली नेता। द पोएम हाइलाइट्स मैकेविटीज इंटेलिजेंस, मिस्ट्री एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी to escape justice in a playful and entertaining way. यहाँ इंटेलिजेंस शब्द आया है। इंटेलिजेंस शब्द का मीनिंग होता है बुद्धिमत्ता, और मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय स्वभाव, है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, एबिलिटी यानी क्षमता, राइट। तो बाकी यहाँ पर प्लेफुल भी आया है। प्लेफुल का मतलब होता है मनोरंजक, और एंटरटेनिंग का मतलब होता है रोचक, है ना। इसका मतलब भी मनोरंजक और रोचक कहा जाता है, राइट। तो इस पूरे लाइन का मीनिंग निकलता है कि यह कविता मनोरंजक और रोचक शैली में मैकेविटी की बुद्धिमत्ता, रहस्यमय स्वभाव तथा कानून से बच निकलने की असाधारण क्षमता को उजागर करती है। ये समरी अब यहीं पर समाप्त होता है, और ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए आप ये समरी को अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।